कि 100-125 लोग आते हैं, उसमें 70 लोग कांटी से जरूर रहते हैं। गरीब केस मुकदमा, पुलिस से जुड़ा हुआ मामला, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, शादी विवाह, तो मान लीजिए कि गरीब का बेटी हमारा बेटी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, हम गरीब समाज के, अपने समाज के गरीब लोगों को मदद करके, हम तो किए सो लोग देख रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट है तो हमको बता दीजिए जिससे आम आवाम को लाभ हो। आप स्पेशली उस सड़क के अगेंस्ट में पैसा रिलीज करा दीजिए। तो जी अंतिम चलंती के समय में 4.5 बरस में अगर सब सड़क बना दिए रहते तो 119 या 150 सड़क का जो चर्चा करते हैं, रात नीतीश जी को गाली देते हैं, जो आदमी विकास के लिए दुनिया में जाना जाता है, काहे नहीं नीतीश जी का नाम लेते हैं जहां नीतीश कुमार की कृपा से ही रोड हुआ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखिए 365 दिन और 24 घंटे में 18 घंटा मैं आम लोगों के मदद के लिए उपलब्ध रहता हूं और प्रतिदिन मेरे आवास पर 100 से ऊपर गरीब तबके के लोग, कमजोर लोग आते हैं समस्या लेकर और मदद की बात करते हैं और मैं पूरे निष्ठा के साथ उनका मदद करता हूं। ये बात सही है कि 100-125 लोग आते हैं, उसमें 70 लोग कांटी से जरूर रहते हैं। चूंकि कांटी के माटी में पैदा लिए हैं, उस मिट्टी से मेरा कमिटमेंट है, वहां के लोग का हम शुक्रगुजार हैं कि हमको 3-3 बार विधायक बनाए, तो मैं काम करता हूं। मुख्य रूप से गरीब केस मुकदमा, पुलिस से जुड़ा हुआ मामला, जमीन से जुड़ा हुआ मामला, अस्पताल से जुड़ा हुआ मामला, स्कूल कॉलेज से जुड़ा हुआ मामला मेरे पास आता है और मैं प्रयास करता हूं कि जो लोग भी मेरे पास आ गए उनके समस्या का निदान हर हालत में हो, मैं ये प्रयास करता हूं। और मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है कि जो भी मैं कोशिश करता हूं 80 से 90% हमारा प्रयास सफल होता है और लोग न केवल आशीर्वाद देकर जाते हैं बल्कि अजीत कुमार के प्रति उनका जो विश्वास और आस्था है वो काफी मजबूत हो जाता है। तो ये तो मैं पद पे रहूं न रहूं, ये मेरा रूटीन है और कांटी के लोगों का मैं ऋणी हूं, इसलिए हमको तो ये काम करना ही करना है और इसी क्रम में प्रतिदिन ये काम करता हूं मैं। भाई भाई का कोई मामला आता है तो उसको कैसे निपटारा करते हैं? अरे तो भाई भाई का मामला है तो भाई भाई में हम अलगाव थोड़े करेंगे। भाई से भाई मजबूती से जुड़ कर रहे, परिवार मजबूत रहे, परिवार संयुक्त रहे, ये मेरा संकल्प है। और कांटी का तो टोटल परिवार ही मेरा परिवार है। भाई भाई का लड़ाई होता है, दोनों भाई से बात करते हैं और समस्या का निदान करते हैं। जो भाई ज्यादा उत्तेजित परेशान रहता है उसको समझाते बुझाते हैं और भाई भाई में मिलाते हैं। शादी विवाह तो शादी विवाह तो मान लीजिए कि गरीब का बेटी हमारा बेटी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो मेरा भी दायित्व है कि जो मेरा क्षमता, मेरा शक्ति है उसको मदद करके बेटी का विवाह करावे। ये तो हमको इतना अच्छा लगता है कि कोई बेटी के विवाह में मदद की बात करता है, कोई सुख श्राद्ध में मदद की बात करता है, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरे ऊपर इतना अनुकंपा रखे हुए हैं और सक्षम बनाए हुए हैं कि हम गरीब समाज के, अपने समाज के गरीब लोगों को मदद करके और उनके समस्या का निदान करा के आशीर्वाद उनका लेते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य। पद पे नहीं है तभी भी लगातार सभी सुबह से। अच्छा, पद क्या होता है? पद पर तो लोग रहता है तो लूट मार करता है, पद का दुरुपयोग ना हो रहा है। आज जो भी जनप्रतिनिधि बड़े हैं देख नहीं रहे हैं, एक बार जनता भरोसा करके उनको जगह पर ले आता है तो जमीन का दलाली शुरू कर देते हैं। अपने किए तो किए, अपना ना किए तो परिवार में किसी को करा दिए और इसी जनता के पावर से उसी जनता का हिसाब किताब ठीक करते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा? लगातार बोल रहे हैं विकास हो रहा है कांटी विधानसभा में, तो कांटी विधानसभा में विकास हो रहा है तो एगो ऐसा कोई योजना के बारे में बता दीजिए जिससे कांटी क्षेत्र के एक एक जनता का लाभ उस योजना से हो। कोई एक योजना बता दीजिए, कोई एक बड़ा अस्पताल बता दीजिए जो नया बन गया हो।
कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान बता दीजिए जो कांटी के 3.5 लाख मतदाता को उससे सीधा लाभ हो रहा हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जहां कांटी के बेरोजगारों को रोजगार मिल गया हो। नया प्रोजेक्ट जो लोग दावा करते हैं, हम दावा नहीं करते हैं, हम तो किए सो लोग देख रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट है तो हमको बता दीजिए जिससे आम आवाम को लाभ हो, तो हम भी बधाई दे देंगे दावा करने वाले को। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे लिए विधानसभा का चुनाव कोई नया चीज नहीं है। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, जब एक ही संकल्प है जनता का सेवा करना, तो हम तो निरंतर बढ़ते रहते हैं, कारवां बढ़ती रहती है ना। तो हमारा तो एक मिशन है, चुनाव आएगा जाएगा, हम और हमारा समाज तो हम लोग साथे जीने मरने के संकल्प के साथ काम करते हैं, तो इसमें क्या अंतर पड़ेगा। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव से मिले थे सर, कांटी हाई स्कूल के खेल मैदान को विस्तारीकरण। देखिए, वो मिले थे डॉक्टर वी राजेंद्र जी, एक बड़े ईमानदार IAS अधिकारी हैं और खेल विभाग का भी प्रभार उनके पास है। तो मैं कांटी के रोड के बारे में कहने गया था कि ठीक है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो राशि बिहार को विशेष राशि दिया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस राशि के अधिक भाग रोड सेक्टर में उन्होंने दिया है। तो मैंने उनको ये आग्रह किया कि भाई, जो इंपॉर्टेंट सड़क है जो काफी जर्जरता का शिकार हो गया है, आप स्पेशली उस सड़क के अगेंस्ट में पैसा रिलीज करा दीजिए ताकि उसका काम पहले हो जाए, और बाकी जो सड़कें हैं वो भी राशि की उपलब्धता के हिसाब से उसका भी काम हो। तो मैंने 3-4 दर्जन सड़क का लिस्ट उनको दिया था और उस पर बात हो रही है। तो इसी संदर्भ में गए थे, तो हमने उनको यह भी आग्रह किया था कि हमारे कांटी में, मेरे ही विधायकी के समय में, हमने नौजवानों के खेल कूद के लिए, छात्रों के प्रतिभा के विकास के लिए कांटी हाई स्कूल का एक बड़ा मैदान था, वहां एक मिनी स्टेडियम हमने बनवाया था जो काफी जर्जर होकर खंडर हो गया है। मैंने उनको आग्रह किया था कि इसका जरा जीर्णोद्धार करा दीजिए। और बगल का हमारा प्रखंड है, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में, मरबन, जहां की खेल का कोई बड़ा मैदान नहीं है। तो मैंने आग्रह किया था कि कोई हाई स्कूल हो या सरकारी जमीन हो तो वहां एक मिनी मैदान बनाइए खेल का, और अगर जमीन उपलब्ध नहीं होता है तो सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो जमीन अधिग्रहण करके, परचेज करके, और मरबन में भी जो हमारे दलित और गरीब का जो डोमिनेटिंग इलाका है, वहां एक बढ़िया प्ले ग्राउंड बना दीजिए ताकि गरीब के बच्चे का भी प्रतिभा का विकास खेल के माध्यम से हो सके। सड़क बन रही है मगर उस पर क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है लगातार। अच्छा, क्रेडिट का जो होड़ चल रहा है, तो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी 4.5 बरस से विधायक थे। तो जी, अंतिम चलंती के समय में 4.5 बरस में अगर सब सड़क बना दिए रहते तो 119 या 150 सड़क का जो चर्चा करते हैं, तो 4.5 बरस वो कहां थे जब केंद्र ने पैसा दिया और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस पैसा को रोड सेक्टर में लाए हैं, तो बाह पुजवा रहे हैं। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, मंत्रियों थे ना, तो उस समय करा देना चाहिए, कौन रोका था? हम भी बधाई देते। जब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने पैसा दिया, दिन रात बैठ के मोदी जी को गाली देते, दिन रात नीतीश जी को गाली देते हैं, जो आदमी विकास के लिए दुनिया में जाना जाता है, और जब पैसा आता है कांटी में तो क्रेडिट लेने चलते हैं। तो मंत्री तो थे, काहे ना बनवा दिए सब सड़क जो ये अंतिम क्षण में, जब केंद्र ने पैसा दिया है, आदरणीय मोदी जी ने पैसा दिया है, और नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी ने रोड सेक्टर में उसको पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आज क्रेडिट लेने को होड़ में लगे हुए हैं। ले क्रेडिट, कौन रोकता? ये सब के सब कांटी का माटी में पैदा लेगा, उसको ना कांटी के माटी के प्रति जो है चिंता होगा। बाहर से जाके और जनता को बरगला के आप जनता का ताकत हासिल कर लेते हैं, और बाद में उस ताकत के माध्यम से अपना विकास शुरू कर देते हैं। और जब सरकार कोई काम करती है, काहे नहीं नीतीश जी का नाम लेते हैं, जहां नीतीश कुमार की कृपा से ही रोड हुआ, उनको नाम लेना चाहिए ना, उनको मोदी जी का नाम लेना चाहिए ना, जो मोदी जी की कृपा से पैसा मिला है, जो नीतीश जी रोड बनवा रहे हैं। ये ईमानदारी की बात है कि नहीं, हम आप ही से सवाल करना चाहते हैं।
जब ये ईमानदारी की बात है तो अपना क्रेडिट क्या लेना है? अपना लेना था तो 4 बरस पहले सब रोड बनवा देते, तब क्रेडिट देते, हम भी बधाई उनको करते। मोदी जी और नीतीश जी कुछ कर रहे हैं तो क्रेडिट अपने ले रहे हैं। नाम क्यों नहीं लेते हैं सर? मुख्यमंत्री मोदी जी का नाम क्या नहीं लेते? तो मैं आप ही से ये सवाल करता हूं कि अगर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी किसी प्रोजेक्ट को इस राज्य का विकास करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी जवाबदेही भी है, चूंकि जनता ने उनको कुर्सी पर बैठाया है, वो विकास करते हैं तो जनता तो क्रेडिट उसी दोनों नेता को न दे रही है। और हम अगर क्रेडिट नहीं दें, हम अगर किसी को क्रेडिट नहीं दें तो जनता तो सब चीज देख रही है ना, जनता मालिक है। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में एक सुई गिरता है दिल्ली में तो उसकी आवाज चली जाती है नेपाल बॉर्डर तक हिंदुस्तान में। तो ये सब हवा पे आ रहा है। अब आइए क्या है समय, सब हो जाएगा क्लियर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।